कराची से खैबर तक की खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे और नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्तान में 14 साला तेज रफ्तार कार सवार ने 4 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकूमती दावों के बावजूद भक्कड़ में माह रमजान में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बेहाल शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल अफराद ने रमजान बाजारों में लगे हुकूमती बैनर्स भी फाड़ डाले। चीचा वतनी के सस्ते रमजान बाजार में स्टॉल्स मालिकान का काम ना करने से इनकार। कहते हैं कि ना तो कोई गाहक आता है और ना ही सब्सिडी दी गई। इंतजामिया की जानिब से मुतालिबात की मंजूरी की यकीन दहानी। दुकानदारों ने दोबारा काम शुरू कर दिया। जड़ावाला के सस्ते रमजान बाजार में नाकिस और गैर मियारी मुस्तहसियत अशिया की फरोख्त जारी। कीमतों में नुमाया फर्क न होने के बायस सस्ता रमजान बाजार वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। घर में ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियां मुसलसल मौत बांटने में मसरूफ। मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत 2 बच्चों की जिंदगियां निगल गई। रवां साल जाम बहक बच्चों की तादाद 338 हो गई। घोटकी में वक्त न्यूज करीब मासूर शख्स की आवाज बन गया। सोई इंतजामिया जाग गई। मासूर शख्स के भाई को रिहा करते हुए मुकदमा भी खारिज कर दिया गया है। जैकाबाद में माह सयाम में महंगाई आसमान से बातें करने लगी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया, सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरोनोस महंगे दाम बिकने लगी, जबकि इंतजामिया कहीं नजर नहीं आती। हुकूमती दावे धरे के धरे। ओस्ता मोहम्मद में रमजान बाजार शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। रेट लिस्टें आवेजा लेकिन इंतजामिया गायब। दुकानदार शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। पेशावर पुलिस का फकीराबाद में हयाताबाद और सरबन के इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 100 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद किया गया है। कोहाट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। रिजल्ट का तनासुब 68.3% रहा। और अफ्तार में स्वीट डिश ना हो तो अफ्तारी का मजा ही फीका। पेशावर में अफ्तार के वक्त मजेदार अफगानी जलेबी का इस्तेमाल, जिसकी कीमत कम और लज्जत भरपूर है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। मुल्तान से अफसोसनाक खबर है। मुल्तान में 14 साला तेज रफ्तार कार सवार ने 4 राहगीरों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान के इलाके बावा सिफरा रोड पर नदीम नामी 14 साला लड़के ने बावा सिफरा रोड पर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी। हादसे में फुटपाथ पर खड़े 4 अफराद कार की टक्कर से जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी कारकुनों ने जख्मियों को निश्चित अस्पताल मुंतकिल किया,
जहां एक जख्मी शख्स रियाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 3 जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। हादसे के बाद थाना लोहारी गेट की पुलिस मौके पर पहुंच गई और कार को तहवील में ले लिया। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती दावों के बावजूद नारोवाल शहर में माह रमजान के महीने में भी बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और दुरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। नारोवाल शहर और गिरदोनवा में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में 16 घंटे जबकि नवाही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया। क़यामत खेज और होशरबा लोड शेडिंग के बाइस रोजादार सख्त अजियत से दो चार हैं। दूसरी जानिब लोड शेडिंग के बाद ट्यूबवेल बंद होने से शहर में पानी की कमी ने भी शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। लोड शेडिंग के बाइस सनतें बंद हैं और मजदूर तबका भी परेशान है। दर्जा हरारत में इजाफे के बाइस चरिंद परिंद और हर जी रूह परेशान दिखाई दे रहा है। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था कि हुकूमत को लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना है कि हुकूमत लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे और माह सियाम में इनके हाल पर रहम करे। अफ्तारी और सहरी के औकात में लोड शेडिंग के नतीजे में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। साहिवाल के मुतादिद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। नून लीग के वाइस चेयरमैन भी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े हैं। साहिवाल के मुतादिद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया है। हुकूमती दावों के बावजूद सहरी और अफ्तारी के औकात में भी लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील और बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सदर चौक, जोगी चौक और तहसील चौक पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस दौरान मुतादिद मकामात पर हुकूमत मुखालिफ बैनर्स भी आवेदन किए गए। मुजाहरे में शहरियों के हमरा यूसी 6 से वाइस चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली अजहर गोगा ने भी शिरकत की। इस मौका पर उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अली अजहर गोगा ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर ममलिकत आबिद शेर अली का वापडा अहलकारों को कहना है कि फैसलाबाद की बिजली बहाल रखी जाए, जबकि वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की जानिब से दबाव डाला जाता है कि सियालकोट में लोड शेडिंग का शेड्यूल मुतासिर न हो। शहरियों ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक के तकद्दुस के पेश नजर गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एक्शन लिया जाए। दूसरी जानिब भक्कर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से बेहाल शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अफराद ने रमासान बाजारों में लगे हुकूमती बैनर्स भी फाड़ डाले और कई घंटे वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज करते रहे। भक्कर, दरिया खान और गिरदोनवा के इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो वो डंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। मुश्तिल अफराद ने पहले तो वापडा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और जब किसी ने तवज्जो न दी, रमजान बाजारों के बाहर लगे हुकूमती अरकान के बैनर्स फाड़ डाले और इन्हें नजरे आतिश कर दिया। सख्त गर्मी से बेहाल मुजाहिरीन का कहना था कि जिला भर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। रमजान मुबारक के आगाज से कबल कहा गया था कि दौरानिया 10 से तजावुज नहीं करेगा, लेकिन अब ये दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। सख्त गर्मी में हम अजाब भुगत रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि वापडा हुकाम ने गलत बयानी की है और जानबूझकर लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने वापडा ऑफिस में दाखिल होने और तोड़ फोड़ की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया ने इनके साथ मुज़ाकरात किए और जाने से रोका, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। सूबा पंजाब से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी पेशावर से अहम खबर है। सदर के इलाके में फायरिंग करने वाला शख्स फ्रॉड निकला। इमरान पॉलिटिकल मुहर्रर नहीं है, मुलजिम ने अपनी गलत शनाख्त जाहिर की, ये कहना है एसपी कैंट का। इमरान को 3 माह कबल सरकारी नौकरी से फारिग कर दिया गया था। एसपी कैंट के मुताबिक यह खबर सामने आ चुकी है कि सदर के इलाके में फायरिंग करने वाला शख्स फ्रॉड निकला है। और आपको बताएं कि इमरान पॉलिटिकल मुहर्रर नहीं है, मुलजिम ने अपनी गलत शनाख्त जाहिर की है, ये कहना है एसपी कैंट का। इमरान को 3 माह कबल सरकारी नौकरी से
फारिग कर दिया गया था। आपको बताएं कि शख्स की जानिब से आज सदर के इलाके में फायरिंग की गई थी और बताया जा रहा था कि इमरान पॉलिटिकल मुहर्रर है, लेकिन अभी अहम खबर सामने आ चुकी है इसी हवाले से कि सदर के इलाके में फायरिंग करने वाला शख्स फ्रॉड निकला है। इमरान पॉलिटिकल मुहर्रर नहीं है और मुलजिम ने अपनी गलत शनाख्त जाहिर की, ये कहना है एसपी कैंट का। उनका मजीद ये कहना है कि इमरान को 3 माह कबल सरकारी नौकरी से फारिग कर दिया गया था। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज़ खालिद रहमान से। खालिद, बताइएगा कि सदर के इलाके में इस शख्स ने फायरिंग की थी, पॉलिटिकल मुहर्रर बताया जा रहा था, लेकिन इसने अपनी शनाख्त गलत जाहिर की है। क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से मजीद? जी बिल्कुल, मुलजिम का सामने आए हैं और इस हवाले से जो पेशावर पुलिस पॉलिटिकल इंतजामी और पॉलिटिकल एरिया से इमरान पॉलिटिकल मुहर्रर नहीं, मुलजिम ने अपनी गलत शनाख्त जाहिर की है, ऐसा कहना है एसपी कैंट पेशावर का। शुक्रिया खालिद, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चीचावती में हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में गाहक न होने की वजह से स्टॉल्स मालिकान ने अशिया खुरनोश के रेट नामंजूर करते हुए काम करने से इनकार कर दिया। चीचावती में लगाए गए सस्ते रमजान बाजार में दुकानदार सारा दिन ग्राहकों का इंतजार करते हैं और शाम को मायूस घरों को लौट जाते हैं। कारोबार न होने पर गुज़श्ता रोज स्टॉल्स मालिकान ने फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश के रेट नामंजूर करते हुए एहतजाजन रेट लिस्ट उतार दी और काम करने से इनकार कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर और टीएमओ से मुज़ाकरात के बाद स्टॉल मालिकान ने दोबारा काम शुरू कर दिया है। दुकानदारों का यह कहना था कि इतनी कम कीमतों पर वो अशिया फरोख्त नहीं कर सकते और उनका ये भी कहना था कि अगर आइंदा 2 रोज में बनाई गई कमेटी के साथ मामला तय न होवे तो वो दोबारा एहतजाज करते हुए काम बंद कर देंगे। दूसरी जानिब शहरियों का कहना था कि सस्ते रमजान बाजार से चंद कदम के फासले पर सब्जी मंडी है, जहां से मुनासिब रेट पर मियारी अशिया दस्तयाब हैं, इसलिए वो रमजान बाजार का रुख नहीं करते। जड़ावाला के सस्ते रमजान बाजार में नाकिस और गैर मियारी मुसरसेत अशिया की फरोख्त जारी है। कीमतों में नुमाया फर्क न होने के बायस सस्ता रमजान बाजार वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। शहर के सबसे बड़े सस्ते रमजान बाजार में सस्ती और मियारी अशिया खुरनोश दस्तयाब न होने की वजह से वीरान हो गया। दूर दूर तक सस्ते रमजान बाजार में खरीदार नजर नहीं आते। जिला इंतजामिया शहरियों को सस्ती और मियारी अशिया फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। बाजारों में बैठे मुनाफाखोरों की चांदी हो गई। खरीदारों का कहना है कि हुकूमत पंजाब ने इन बाजारों के लिए खतीर रकम खर्च की, मगर जिला इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। बाजार में आए हैं सस्ता बाजार देखकर, लेकिन कोई रिलीव नहीं इधर है। जो बाज़ार में रेट है वो इधर सस्ते रमज़ान बाज़ार में है। आवाम को कोई सस्ती चीज़ नहीं मिल रही। अब लाखों रुपया सब्सिडी दी है वज़ीर आला पंजाब ने टीएमए जड़ावाला को, लेकिन टीएमए की नाअहली है कि यहाँ पर देखें हूँ का आलम है, कोई यहाँ पे कस्टमर नहीं है, किसी किस्म का किसी भी कस्टमर को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। सस्ते रमजान बाजार में सिवाय चीनी के कुछ सस्ता नहीं, जबकि चीनी भी तवील इंतजार के बाद मिलती है। बाजारों में जिला हुकूमत की जानिब से बैनर्स की भरमार की गई है, मगर सारिफीन को खातिर का कोई रिलीफ नहीं मिला। बहावलपुर में रमजान बाजारों में अशिया की गिरानी ने अवाम को बदजन कर दिया है और वो माह मुकद्दस के पहले अशरे के इख्तिताम पर ही वीरान होना शुरू हो गए हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं चौधरी मुर्तजा की ये रिपोर्ट। हुकूमत के रमजान शरीफ में लोगों को बिजली के हवाले से सहूलियात फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। आम रूटीन से हटकर रमजान मुबारक के महीने में लोड शेडिंग का बढ़ जाना एक काबिल अफसोस अमर है। सख्त गर्मी में रोजेदार इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से सख्त परेशान और नाला है। 8 घंटे लाइट नहीं थी, काम में बड़ा हर्ज होता है, बड़ी मुश्किल से। गर्मी इतनी रोजा रखा होता है, फिर मुश्किल बहुत ज्यादा है। सारा दिन फील्ड में रह जाते हैं, मार्केटिंग की जॉब है, उसके बाद जब घर जाते हैं रोजे के साथ होते हैं तो लाइट नहीं होती। नहीं, हुकूमत ने और कोई काम किया है, पूरा वादा पूरा किया जो ये करेगी। उनसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना, किसी भी हवाले से कोई सच्चा बयान तो उन्होंने दिया नहीं है कभी। मैं यही कहूँगा कि ये जैसे वो कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस पाकिस्तान। पाकिस्तान में हर चीज पॉसिबल है। शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे और देहातों में इससे भी ज्यादा है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। ये बहुत
तशवीशनाक सूरत हाल है। शहरी इस सूरत हाल से सख्त परेशान हैं। एक तरफ तो कारोबार का दिवालिया हो रहा है, तो दूसरी तरफ सख्त गर्मी में रोजे के साथ लोगों को ज़हनी खौफ और अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। बाद इलाकों में लोड शेडिंग की वजह से पानी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त परेशानी का सामना है। हुकूमत को चाहिए कि रमजानुल मुबारक के तकद्दुस के हवाले से लोड शेडिंग को कंट्रोल में रखे, ताकि इस बबरकत महीने में लोग खुश असलूबी से अपनी इबादत को सर अंजाम दे सकें। चौधरी मुर्तजा, वक्त न्यूज़, बहावलपुर। अहमदपुर शर्किया में रमजान एहतराम ऑर्डिनेंस मजाक बन गया। जगह जगह होटल मालिकान इस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं, जबकि इंतजामिया भी बेबस दिखाई दे रही है। देखते हैं अकरम जफरी की ये रिपोर्ट। अहमदपुर शर्किया शहर और गिरदोनवा में जगह जगह खुलने वाले होटल और सरेआम खाने पीने की अशिया की फरोख्त की वजह से रमजान ऑर्डिनेंस मजाक बनकर रह गया है और इंतजामिया भी इन बासर होटल मालकान के आगे बेबस नजर आती है। रमजान एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करने पर अवामी समाजी हलकों का कहना था ज्यादती कर रहे हैं रोज़ेदारों के साथ। शरियाम खुले हुए हैं, अवाम आती है, खाती है, पीती है, रोज़ेदारों का एहतराम नहीं है कोई भी। ये जो ना काम वाला से हम अपील करते हैं, जो ये जो शरियाम खाता चलाया हुआ उसको जो ना बंद करें। बेशक भी रमज़ान शरीफ से एहतराम होना चाहिए। क्यों इनमें हो रहा है? अहमदपुर शर्किया में होटल खुले हुए हैं। हक एक रमज़ान शरीफ एहतराम होना चाहिए, जैसे शरिया में होटल चलते हुए नहीं होना चाहिए। माह रमज़ान जो इंसानों के गुनाहों की बख्शिश का महीना है, मगर एक इंसान है कि जो पैसा कमाने की हिर्स में माह रमज़ान का तकद्दुस पामाल कर रहा है। अहमदपुर शर्किया में समोसों पकौड़ों की दुकानों और होटल्स का सरेआम खुलना एहतराम ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करना इंतजामिया की नाहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन राना शौकत के साथ मोहम्मद अकरम जफरी, वक्त न्यूज़, अहमदपुर। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सादिकाबाद के जनाना वार्ड में सफाई पर मामूर खातून ने नर्स की ड्यूटी संभाल ली है। झाड़ू पोछे के साथ साथ मरीजों को इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। सादिकाबाद की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंतजामिया की गफलत का अनोखा कारनामा सामने आया है। जान बचाने के लिए अस्पताल आने वाले मरीजों की जिंदगियों को मजीद खतरात लाहक हो गए हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के जनाना वार्ड में हाकरूप ने पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारियां संभालनी हैं। किसी मरीज को इंजेक्शन लगाना हो या ड्रिप लगानी हो या फिर वार्ड की सफाई, ये तमाम काम सफाई पर मामूर खातून बाखूबी सरंजाम दे डालती है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक और पैरामेडिकल स्टाफ की नाअहली के अलावा इलाज मुआवजा और मरीजों की जान की हिफाजत पर सवालिया निशान बना दिया गया है। रहीम यार खान में पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक डाकू हलाक, जबकि डाकुओं के 5 गैंग के 77 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ रहीम यार खान जिशान असगर ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने माचका और साहिर पीर के इलाकों में कार्रवाइयां करके 2 हफ्तों के दौरान बग्गा कोश, गफूरी कोश, मलावा छांगा और बूढ़ा माछी और इसके अलावा जुरानी गैंग के 77 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 27 कलाशनकोव्स, 7 राइफलें, 8 पिस्टल, बंदूकें और एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत हजारों गोलियां बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में बदनामे जमाना डाकू अफगानी कोश और खतु कोश, जीवन कोश, बूढ़ा माछी, नील जुराई, कुर्बान माछी, बल जुरानी भी शामिल हैं। गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 भाइयों को कमरे में बंद करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। रिक्शा ड्राइवर्स ने जीटी रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज किया है। कोहलूवाला का रिहायशी रिक्शा ड्राइवर अली रजा सवारी लेकर निजी हाउसिंग सोसाइटी गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अंदर ले जाने से मना कर दिया। इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रिक्शा ड्राइवर को कमरे में बंद करके वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। इस दौरान वाक़े की इत्तला मिलने पर अली रजा के भाई शहजाद, बिलाल, तंजीम चौक इसके अलावा रिक्शा ड्राइवर हैं, जो कि मौके पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर आपको बताएं कि रिक्शा ड्राइवर अपने साथियों के हमरा हाउसिंग सोसाइटी के बाहर जमा हुए और ट्रैफिक ब्लॉक करके सिक्योरिटी गार्ड्स की गुंडागर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस दौरान जीटी रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं, जिसके बायस मुसाफिरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तहां वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर तशद्दुद का शिकार जख्मी 4 भाइयों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।
मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत मासूम बच्चों की जिंदगियों के चिराग गुल करने में मसरूफ है। मौतें में 2 मज़ीद बच्चों को आगोश में ले लिया, जिससे रवां साल ग़िज़ाई किल्लत और बीमारी से जाम बहक होने वाले बच्चों की तादाद 338 हो गई। थरपारकर में भूख, अफलास और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बाइस सूरत हाल अबतर नजर आती है। मिट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में मासूम बच्चों की हलाकतें रोज बरोज बढ़ रही हैं। ग़िज़ाई किल्लत और बीमारियां मुसलसल मौत बांटने में मसरूफ हैं। सिविल अस्पताल में सहूलियात की अदम दस्तयाबी भी किसी मुसीबत से कम नहीं। सिंध हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद ग़िज़ाई बहरान पर काबू न पाया जा सका। साई सरकार की बेहिसी और अदम तवज्जो से रवा बरस थर में जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 338 तक जा पहुंची है। भूख और बीमारी से मौत के मुंह में जाने वाले मासूम बच्चों को बचाने के लिए सिंध हुकूमत के अमली इक़दामात कहीं नजर नहीं आते। घोटकी में मासूर शख्स के बेटे के कत्ल की खबर वक्त न्यूज पर नशर होने के बाद आपको बताएं कि सोई हुई इंतजामिया बेदार हो गई। पुलिस हुक्काम ने खबर का नोटिस लेते हुए मासूर शख्स के भाई को रिहा करते हुए झूठा मुकदमा खारिज कर दिया। घोटकी की तहसील डहरकी के रिहायशी माजूर शख्स ने गांव के बासर जमींदार के खिलाफ अपने बेटे का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस उल्टा उस गरीब माजूर शख्स की ही दुश्मन बन गई और उसके छोटे भाई पर कत्ल का झूठा मुकदमा बना दिया। लेकिन वक्त न्यूज पर माजूर शख्स के मुतालिक खबर नशर होने के बाद सोई हुई इंतजामिया बेदार हो गई। SSP मसूद बंगश ने वक्त न्यूज की खबर का नोटिस लेते हुए माजूर शख्स के भाई को रिहा कर दिया और उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज करने का हुक्म दे दिया। माजूर शख्स के खानदान को SSP ऑफिस तलब कर लिया गया है। SSP मसूद बंगश का कहना है कि कोई भी बासर शहरी कानून से वालातर नहीं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि किसी गरीब शहरी के साथ बेइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। घोटकी के नवाही इलाके नरली में देहातियों ने दरियाए सिंध से रास्ता भटक कर आने वाली नायाब डॉल्फिन को मार डाला। तहसील ढरकी के इलाके नरली में नायाब डॉल्फिन रास्ता भटक कर नरली माइनर में आ गई थी, जहां पर बच्चे नहा रहे थे। उन्होंने डॉल्फिन को देखकर चीखो पुकार शुरू कर दी, जिस पर अहले इलाका जमा हो गए और उसको खतरनाक जानवर समझकर मार डाला, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग जमा होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर नायाब डॉल्फिन को तहवील में ले लिया। जैकबाद में रमजान के आते ही महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। रोजमर्रा में इस्तेमाल की अशिया भी महंगे दाम बिकने लगी हैं। सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रमज़ान मुबारक का महीना आते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जैकबाद में रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफाखोरों ने सब्जी, फलों और दीगर खुर्द व नशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है और इस बाबरकत महीने में ये तमाम एशिया गरीब आवाम की पहुँच से दूर नजर आ रही हैं। सब्जी, फ्रूट वगैरह सारे यहाँ चोट चढ़ गए हैं। गरीब के लेने से ये बहुत महंगे हो गए हैं। जैसे रमज़ान शरीफ आ गया, आप बिलीव करो टमाटर पहले 40 रुपए किलो थे, एकदम 80 रुपए हो गए, डबल। प्याज, आलू वगैरह, उसके अलावा आप फ्रूट देख रहे हैं, सामने मार्केट है, मार्केट में क्या चल रहा है कि कम कीमत वाली चीज़ अभी बहुत डबल कीमत में बिक रही है। अभी जो ही रमज़ान ख़त्म हो जाएगा फिर इनकी कीमत आधी हो जाएगी। फल, सब्जी और रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली एशिया समेत आलू, प्याज, टमाटर, करेले और खजूर, आम, आड़ू, केले व दीगर की कीमतों में 30 से 50 रुपये फी किलो इजाफा किया गया है। दुकानदारों का कहना है कि ऊपर से हर चीज़ महंगी आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर कंट्रोल करे। तो यही वजूहत है कि बाहर से परचेजिंग होती है, कुछ कोयडा से, कुछ हैदराबाद से, कराची, सक्कर वगैरह से परचेजिंग हो रही है। मकामी सब्जी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, इसकी वजह से कुछ 20 रुपए 30 रुपए केजी पे फर्क आया है। साल भर महंगाई की चक्की में पीसने वाले अवाम को उम्मीद थी कि शायद हुकूमत की जानिब से रमजान में सस्ती और मियारी चीजें बाजारों में दस्तयाब होंगी, और दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई करने वाला ही नहीं। लोड शेडिंग ने हर किसी को परेशान कर रखा है। दर्जी खाली बैठे हैं लेकिन ऑर्डर लेने को तैयार नहीं। बदीन के मुतातिद दर्जियों ने हैदराबाद और कराची में डेरे डाल दिए हैं।
बदीन शहर में कई घंटों की लोड शेडिंग से सिर्फ शहरी या रोजेदार ही परेशान नहीं बल्कि दर्जी भी सख्त परेशान हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद ने ईद के जोड़े खरीद कर दर्जियों को थमा तो दिए, लेकिन दर्जियों को डर है कि वो ये ऑर्डर पूरा कर भी सकेंगे या नहीं। ईद खुशियों का पैगाम लाती है, लेकिन लोड शेडिंग ने शहरियों की तैयारियों को ही नजर लगा दी। 4 से 5 सूट लेने वाले नौजवान महज 1 या 2 सूट सिलवाने पर ही मजबूर हैं और बहुत से तो रेडीमेड पर ही इक्तफा कर रहे हैं। बिजली के मारे इन दर्जियों को कहना है कि जनरेटर का इस्तेमाल करें तो उजरत बढ़ानी पड़ेगी, जिस पर शहरी तैयार नहीं। मुतअद्दिद दर्जियों ने हैदराबाद और कराची का रुख कर लिया है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में शहरी दुकानों से कपड़े तो खरीद रहे हैं, मगर दर्जियों की अदम दस्तयाबी के बाइस ईद की खुशियाँ मांद पड़ती दिखाई देती हैं। लोड शेडिंग तो इंतहाई परेशान होए दे हैं इस वास्ते कि ना दिन का पता लगता ना रात का, कारोबार ठप होकर रह गया था। बच्चे घर जाइए तो घर से नाराज होंगे ने कि तुसी काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। लाइट होंगी नहीं, असी काम कित्थे करिए। 8-8 10-10 घंटे लाइट नहीं आ रही तो हमने काम क्या करना है भला। कुछ भी है कि हमारा जो घर का वो चूल्हा भी नहीं जा रहा, तो बहुत परेशानी है लाइट की वजह से। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे सूबा बलोचिस्तान से। ओस्ता मोहम्मद में लगाया गया रमजान बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम है। रेट लिस्टें आवेजा हैं, ना ही कोई इंतजामिया। दुकानदार शहरियों का दोनों हाथों से लूट रहे हैं। रमजान बाजारों में आवाम को रिलीफ देने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमती वज़रा और नुमाइंदों की सरगर्मियां महज अखबारात में इश्तिहारात छपवाने तक महदूद हो चुकी हैं और आवाम गरां फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। ओस्ता मोहम्मद में भी इंतजामिया की जानब से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर महंगाई कम होने और रिलीफ देने का राग अलापा जा रहा है, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। रमजान बाजार और आम मार्केटों में कोई फर्क नहीं। महंगाई के साए हुए अवाम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि सस्ता रमजान बाजार में चंद शामियाने लगाकर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जबकि शाय खुर्दनोश की कीमतें भी आम मार्केट से कम नहीं। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में ओवरटेकिंग पर मामूली झगड़ा जान लेने तक पहुंच गया। सरकारी गाड़ी में मौजूद छोटे छोटे बच्चों ने खुद साख्ता गन्ने निकालकर मोटरसाइकिल सवार पर सीधे फायर कर दिए। मुसल्ला बच्चे निहत्थे शहरी को ज़दुकोब भी करते रहे। तब्दीली का ढोल पीटने वाली तहरीक इंसाफ के मुंह पर तमाचा। बासर अफराद गरीबों पर शरेआम रोक जमाने लगे। ओवरटेकिंग के मामले पर पेशावर की मसरूफ तरीन शाहरा हॉलीवुड की एक्शन फिल्म का मंजर पेश करने लगी। टर्न के दौरान आमने सामने आने पर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सवार बच्चे मोटरसाइकिल सवार से झगड़ पड़े। एक बच्चे ने 9mm पिस्तौल और दूसरे ने M16 ऑटोमेटिक राइफल निकाल ली। झगड़े के दौरान बच्चे ने राइफल से मोटरसाइकिल सवार पर सीधे फायर भी किए, लेकिन मोटरसाइकिल सवार महफूज रहा। मुसल्ला बच्चे मुतासरा शख्स को ज़दोकोब भी करते रहे। झगड़े के दौरान करीब खड़े लोगों ने बीच बचाव कराने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग करने वाले अफराद फरार हो गए। सियासी असर सूख से आजाद होने का दावा करने वाली पुलिस ने भी फुर्ती दिखाई और मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन फुटेज के बावजूद फायरिंग को हवाई फायरिंग करार दे दिया गया। पेशावर से ही एक और अहम खबर है, जहां पर गुज़िश्ता रोज सड़क किनारे नस्ब बम धमाके का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। धमाके में सब इंस्पेक्टर शहीद जबकि 3 अहलकार
जख्मी हो गए थे। पेशावर में खजाना पुलिस की मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल और IED डिवाइस के धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता रोज पुलिस मोबाइल के धमाके की वजह से सब इंस्पेक्टर शहीद जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए थे। जख्मी एहलकारों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान सब इंस्पेक्टर दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक बम पुलिस मोबाइल को निशाना बनाने के लिए नस्ब किया गया था। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी हैं। पेशावर पुलिस ने फकीराबाद, हयाताबाद और सरबंद के इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए 100 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मुलजिमान के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पेशावर में अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी इदारों की दहशत गर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने अलल सुबह फकीराबाद, हयाताबाद और सरबंद समेत मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर मुकीम 16 अफगान बाशिंदों समेत 100 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने वालों में किरायादार एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले 30 से जायद अफराद भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 13 पिस्तौल, 1 शॉटगन और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गई हैं। सर्च ऑपरेशन में लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। PDMNA ने KP में बारिशों से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। सूबे में बारिशों और हादसात में 11 अफराद जाम बहक जबकि 70 जख्मी हुए। PDMNA ने सुबह KP में बारिश और तेज़ आंधी के बायस पेशावर, बन्नू, मर्दान और इसके अलावा 11 अफराद में जाम बहक हुए हैं। जाम बहक होने वालों में 2 का ताल्लुक पेशावर, 2 का बन्नू, 2 का मर्दान जबकि सवाबी में भी 2 अफराद जाम बहक हुए। छतें और दीवारें गिरने के वाक़यात में 70 अफराद जख्मी भी हुए। तर्जमान PDMA के मुताबिक सूबे भर में बारिशों से निमटने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोहाट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जानिब से मैट्रिक के सालाना इम्तहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। नतीजा 68.3% रहा। कोहाट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है। इम्तहानात में कैडेट कॉलेज कोहाट के तालिब इल्म जुनैद इमरान ने 1048 नंबर लेकर, इम्तहानात में कैडेट कॉलेज कोहाट के तालिब इल्म जुनैद इमरान ने 1038 नंबर लेकर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि कैडेट कॉलेज के ही मलक वहीद ज़ेब खान और निजी स्कूल की तालिबा अलीना दोनों ने 1035 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। इस हवाले से होनहार के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल रकीब और मेंबर सूबाई असेंबली ज़ियाउल्ला बंगश ने पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। इस मौका पर होनहार तलबा ने भी खुशी का भरपूर इजहार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करूंगा कि जिस चीज़ के लिए मेहनत की जाती है तो उसका सिला ज़रूर मिलता है, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आज अल्लाह ताला ने ऐसे बुलंद मर्तबे पर फायज किया है तो अपने एहसासात का इजहार तो मैं कर नहीं सकता। मज़कूरा इम्तहानात में कुल 70,100 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 47,689 उम्मीदवार कामयाब करार पाए और नतीजा 68.3% रहा। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।